हो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशी के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों-त्यों अन्य एकादशी के व्रत की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। मधुसूदन, अब कृपा करके आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम है, इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यह प्रश्न पृथ्वीपति मान्यधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म की गुहात्म रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार कर रही थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात इस जगह सदा नाना प्रकार की पुष्प खिल रहे थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वे कुछ दूरी पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मजुघोषा
अप्सरा का सेनापति बनाया। इसी तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महेश्वरी मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हृदय पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। वह मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई। मजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। मैं श्री मेधावी भी मधुसूदा को मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनकी अली करने लगे। मैं श्री मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा था और काफी समय तक वे रमण कर रहे थे। तदुपरांत मधुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ बहुत समय बिताया। मधुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा से समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप समय स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष 36 हो चुके थे, उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा को की तरफ भुक्ति तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अंधेरे कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तुम महापापिनी है और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से प्रेतनी बन जाएगी। मुनि ने क्रोधायुक्त श्राप दे दिया।
मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वे अप्सरा प्रेतनी बन गई। ये देख वे व्यवस्थित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण क्या होगा, किस प्रकार होगा। विद्वान ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझे पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मजुघोषा को प्रेतनी बनना पड़ा। मजुघोषा की ये बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत घृणा हुई, साथ ही अपने अपकृत का भय भी हुआ। अतः प्रेतनी बनी मधुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। एकादशी का उपवास करने से तेरी प्रेतनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवनीय ऋषि के पास गए। च्यवनीय ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि मेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुका दिया। सिर झुकाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवत मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवनीय ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मधुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से प्रेतनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी एकादशी की कथा के श्रवण से, पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से दूसरों की हानि पहुंचाने वाले, स्वर्ग चुराने वाले, अगमन्या गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार इस कथा की विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं ठहरता है। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पढ़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गए। ये भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है
जो मनुष्य सदकर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं,